हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज को हम कंटिन्यू करेंगे। हालांकि चतुर्भुज थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है जो बच्चे नए पढ़ते हैं, और जो बच्चे अगर कंटिन्यूस क्लासेस में हैं तो वो समझ पा रहे होंगे चैप्टर कितना ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, डोंट जस्ट ड्रीम बिग, टेक एक्शन टू मेक दोज ड्रीम्स कम्स ट्रू। तो केवल आप सपने बड़े सोचने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है ना। डोंट जस्ट ड्रीम बिग सपने बड़े रखने से सब कुछ नहीं होता। टेक एक्शन, आपको एक्शन भी लेना पड़ता है, यानी यू हैव टू टेक एक्शन टू मेक दोज ड्रीम्स कम्स ट्रू। कि एक्शन लो मीन्स आपको उसके लिए उस जो आपके गोल्स हैं, जो आपने चीजें सोची हुई हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आपको कार्य भी करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि यार मैं 10th में जो है हम इतना नंबर लाएंगे, या फिर हम 12th में जो है 12th के बाद हम सीधे इंजीनियर बन जाएंगे और साइंटिस्ट डॉक्टर जो भी आप बोल रहे हैं। तो आपके सोचने से आप इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन जाओगे। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत से यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि बस दिन रात पढ़ते रहो, अपनी कंटिन्यूटी बनाओ। रोज 1 से 1.5 घंटा भी आप अपने को दोगे ना, वो भी मेहनत के अंदर ही काउंट होता है। आप अपने लिए फिजिकल टाइम अलग लो, खेलने कूदने का टाइम अलग लो, वो जरूरी है। मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कोशिश करो कि रोज अपना आप लोग एक रिदम बनाओ, एक अपना आप डिसिप्लिन बनाओ कि रात को हमें घर में 1 से 1.5 घंटा रिवाइज करना है कि स्कूल में क्या पढ़ाया है, क्लास में हमने क्या पढ़ाया है। आप नया मत पढ़ो आप नया कुछ, केवल आप घर जाके उस चीज को रिवाइज कर लो। तो धीरे धीरे देखना आपको मजा आने लगेगा अपनी स्टडीज के अंदर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बेटा अपना नाम बताएं जीआईसी देव प्रयाग से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम राजेश नेगी है। ये क्लास 9th में हैं आप। यस सर, क्लास 9th। सर वृत्त। वृत्त चल रहा है, सर्कल, ओके। चतुर्भुज आप लोगों ने पढ़ लिया। सर समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज। आप लोगों ने चतुर्भुज पढ़ लिया आपने चतुर्भुज। यस सर। जी सर। बड़े घबराए घबराए बोल रहे हो यार। अच्छा ये बताओ कि आपको, अच्छा चतुर्भुज के अंदर कोई दिक्कत अभी तक। नो सर। अच्छा तो आप मेरे को बताएंगे मध्य बिंदु परिमेय क्या है, या कोई भी बच्चा दे किसी प्रयाग से, या किसी मिड त्रिभुज पॉइंट की थ्योरम मध्य बिंदु परिमेय। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं किसी त्रिभुज की दो भुजाएं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होते हैं। रमा, वेरी गुड। और तीसरी भुजा के समांतर होता है और आधा भी होता है ना। तो हम उसी से रिलेटेड सर क्वेश्चंस आजकल यहाँ पे कर रहे हैं। तो इससे पहले काफी स्कूल हैं जो कंटिन्यू आते हैं। आप देव प्रयाग कभी कभार आपका स्कूल देखा जाता है यहाँ पे, इसलिए आपको लगाया गया। जो स्कूल से वो लॉग इन है वो कंटिन्यू आते हैं हमारे पास, रोज पढ़ रहे हैं, तो उनका टॉपिक चल रहा है। बहुत सही आपने बोला। और तो क्लैपिंग करेंगे सारे बच्चे राजेश के लिए। बहुत सही, मिड पॉइंट थ्योरम, गुड। सर। जीआई जीआईसी सब्बा वाला में मैथ्स किसके पास है। जिस बच्चे पे मैथ्स है वो माइक ले ले बेटा। जीआईसी सब्बा वाला में बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका। विशेष पाल। यशपाल। विशेष पाल। विशेष पाल, ओके। यस सर। तो बेटा क्या चैप्टर चल रहा है स्कूल में आपके मैथ्स में। मैथ्स में चल रहा है सर। अभी तो 9 चैप्टर चल रहा था सर्कल, अब वो खत्म हो गया है। अच्छा वृत्त, वृत्त खत्म हो गया है। क्वाड्रिलेटरल्स आप लोग पढ़ यस सर। चुके हो। यस सर। क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ चुके हो, ओके। तो आप भी बताओगे मुझे मध्य बिंदु परिमेय क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। मध्य बिंदु परिमेय वो होती है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ती है ट्राइंगल के अंदर। अच्छा, एक ट्राइंगल में जो वो दो बिंदु को दो मध्य बिंदुओं को जो रेखाखंड जोड़ता है, जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि दो बिंदुओं को, दो मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड
त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसके आधा और भी आधा होता होता है। है। तो वो टॉप, हाँ, तो वो चीज हमारी यहाँ चल रही है। उस आप दोनों स्कूलों को इसलिए यहाँ पे रखा गया है क्योंकि आप लोग काफी कम एक्टिव हमें दिखते हैं, इसलिए आप लोगों से पूछा गया है। और बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का स्कूल में क्वाड्रिलेटरल्स हो गया है और आगे सर्कल होगा। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए, स्कूल में तो आगे चैप्टर चल ही रहा है, वहां तो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ कर रहे हैं। और आप लोग यहाँ क्या करो, आपके लिए वो चीजें आपके लिए रिविजन होती रहेगी, है ना। जो चीजें आपने पढ़ लिया आपके लिए यहाँ पे वर्चुअल क्लास में आपको रिवीजन के तौर पे चलता रहेगा। तो क्या होगा, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जो क्वेश्चंस में आपके डाउट भी होंगे वो भी थोड़े क्लियर हो जाएंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और जो भी चीज आप लोगों को नहीं आती है तो आप बेझिझक पूछिए। आप लोगों का हक है बच्चों पूछना, और हमारा काम है आप लोगों को बताना। हम लोग आपकी सेवा में हैं यहाँ, तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या मैडम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप बताएं। हम आपको एक नहीं 10 बार यहाँ से क्वेश्चंस करके बताएंगे, अलग अलग तरीके से करके बताएंगे। बट हमारा मेन मोटिव है कि आप लोगों तक चीजें समझ में आनी चाहिए। जो हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट आपको भी करना है। और वो पार्टिसिपेशन क्या है, क्लास में बस 40 मिनट आपको ध्यान से देखना है। आपके लिए बच्चों आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा। तो विशेषफल आपने क्या सोचा है, आपका क्या एम है कि क्या करना है आपको आगे जाके? सर डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, ओके, नाइस। तो डॉक्टर के लिए क्या क्या होना पड़ता है? डॉक्टर के लिए किस सब्जेक्ट में आपको आगे ध्यान देना पड़ता है ज्यादा? पीसीबी। पीसीबी, ओके, गुड। तो ठीक है, आपका एम बहुत बड़ा एम है, बहुत अच्छा एम है। मैं आपसे यही करूंगा, यही आपसे बोलूंगा कि बच्चे अपना प्रयत्न जारी रखना, ठीक है। हमेशा अपने लिए कंटिन्यूटी बनाए रखो। कंटिन्यूटी में कहने का मतलब है कि अपने लिए जो आपका एक रूटीन है उसको बनाए रखो। तो ही, क्योंकि डॉक्टर बनना भी बहुत दूर है, अभी 3 साल तो आपको 12th करने में लगेंगे, उसके बाद आपको नीट का पेपर देना पड़ेगा। तो उन सब के लिए मेहनत आपकी आज से शुरू हो जानी चाहिए, ताकि बाद में ना आपको उसका जो फल मिलेगा उसमें इतना मजा आएगा आपको ना। आप काफी बच्चे, जो बच्चे क्या होंगे, जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार ठीक है ना, आपका बात का बाद में देखेंगे, उनका रिजल्ट अलग होगा और आपका रिजल्ट जो आज से तैयारी कर रहे हैं उनका रिजल्ट अलग होगा। कहते हैं ना, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू इन प्रेजेंट, यानी कि आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सीरियस हो गए तो आपका भविष्य जो है काफी अच्छा, काफी आगे जो है एक अच्छा भविष्य आपका रहेगा। तो चलिए, हम अभी कुछ टॉपिक्स हमारे रहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर, और बच्चे हैं तो आप लोग भी समझिए उन क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोग चतुर्भुज पढ़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊंगा आपको एज अ रिवीजन के तौर पे आप देखें, और आपको नहीं समझ में आता है तो आप उस क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर के आखिरी क्वेश्चंस की तरफ है। आज या कल में ये 2 क्वेश्चंस भी हमारे 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं, खत्म हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे वृत्त चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 9 जो सर्कल है वो हम शुरू कर देंगे। तो चैप्टर सर्कल स्टार्ट करने से पहले अब हम मिड पॉइंट थ्योरम के आखिरी उसमें है, पड़ाव में है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस मिड पॉइंट थ्योरम को, जिसका रहा हुआ है देख लो। मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु परिमेय। ठीक है, मध्य बिंदु परिमेय क्या बोलती है? द लाइन सेगमेंट joining two midpoints, क्या बोला? The line segment joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side of the triangle and is half of it. बच्चों, आप लोगों से एक गुजारिश और रहेगी, जैसे कि अभी शेषपाल ने बोला डॉक्टर, और काफी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर्स बनना चाह रहे होंगे। बट उसके लिए बच्चों आपको थोड़ी मेहनत आपको ये भी करनी है, एक जिद आपको नहीं रखनी है कि यार हमारा तो हिंदी में है तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। नहीं, आपको जितना आपको जहां से आपको नॉलेज मिल रहा है कि इंग्लिश में ग्रैब कर लो, तो उसे कर लो इंग्लिश में ग्रैब। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाता है। तो आपको अपने आप से करना है कि अच्छा, पैरेलल मतलब समांतर होता है। कल के दिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, तो वहां पे प्रोफेसर बहुत कम चांसेस होगा कि प्रोफेसर समांतर बोले, प्रोफेसर वहां पे पैरेलल ही बोलेगा। तो आपको तब आगे जाके दिक्कत ना हो, उसके लिए आप अभी से ही तैयार रहें। ठीक है, तो किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के, अब देखो एक त्रिभुज फिर से आपके लिए यहाँ बना देते हैं, यहाँ कर देते हैं इसको फिर से एक्सप्लेन। तो पहले एक त्रिभुज हम यहाँ बना देते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे त्रिभुज। तो किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, इनका नाम हमने दे दिया ए बी सी। तो किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, तो हमने माना ए बी का मध्य बिंदु पी मान लिया और इसका मध्य बिंदु क्यू मान लिया।
इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, यानी इन दो बिंदुओं को ये रेखाखंड मिला रहा है। ये तीसरी भुजा के, एक भुजा तो ये हो गई, दो भुजाएं हो गई, तीसरी भुजा कौन सी बची, ये बची तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा के ये समांतर होगा, समांतर यानी कि पैरेलल होगा, और उसका आधा होता है। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं जो यहाँ PQ बना वो पैरेलल होगा BC के, और साथ ही साथ जो PQ है वो आधा भी होगा BC के। ठीक है, वो आधा भी होगा BC के। ये आपके मध्य बिंदु परिमेय बोलती है। ठीक है, अगर जिसको ने नोट करना है वो नोट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स मतलब मिड पॉइंट मध्य बिंदु परिमेय का उल्टा। कन्वर्स क्या बोलता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, लिख लो। बाइसेक्ट मतलब बार बार बताया है, बाइसेक्ट कई वर्ड आ जाता है तो समझ जाना। बाइसेक्ट मतलब डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर भागों में बांटने को बाइसेक्ट बोलते हैं। ये एक तो होता है दो भागों में बांटना, और एक होता है दो बराबर भागों में बांटना, दोनों में काफी अंतर है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, चलिए फिर से समझा देते हैं यहाँ पे भी, किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज है हमारे पास ABC, तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा हमने मान लिया ABO भुजा है, इसका मध्य बिंदु P है, भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो अब आप बताओ यहां से जो रेखा खींची जाएगी वो किसके समांतर बनेगी या किसके पैरेलल होगी। अब यहां से मैं जो लाइन खींचूंगा वो किसके समांतर दिख रही है आपको, सर वो इसी के समांतर हो रही है, क्योंकि इसके समांतर तो हो नहीं सकती है ना, तो इसके समांतर हो नहीं रही। तो खींची गई रेखा तीसरी भुजा को देखो, किसी त्रिभुज की एक, यानी कि एक मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के, यानी कि इस भुजा के BC भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ पे तीसरी भुजा ये है, तो तीसरी भुजा को ना समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इस पॉइंट का नाम दे दो Q। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये Q किसका काम कर रहा है यहाँ पे, Q यहाँ पे मिड पॉइंट का काम कर रहा है, मध्य बिंदु का काम कर रहा है ना, किसका काम कर रहा है, मध्य बिंदु का। तो Q क्या बन जाता है यहाँ पे, मध्य बिंदु बन जाता है। ये आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपकी ये बात करती है। क्लियर, तो इसी से इसको देख लो, अगर आपको करना है लिखना है लिख लो, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन पे आते हैं, इसके एक क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन पढ़े सबसे पहले तो सब, इसको बाद में देखेंगे ना, क्वेश्चन पढ़े पहले, क्वेश्चन को समझे और क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन को पढ़े, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, यानी ABCD क्या है, एक समलंब है, इन विच AB पैरेलल टू DC, AB जो है DC के पैरेलल दिया गया है। BD इज अ डायगोनल, BD एक विकर्ण है, डायगोनल आपको पता है ये इसको विकर्ण कहते हैं, BD एक विकर्ण है, यहाँ पे BD एक विकर्ण है। और बोला गया है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E जो है यहाँ पे, E जो है वो AD का क्या है, मिड पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया है। E क्या है, ये AD क्या है, उसका मिड पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया है। E से होकर AB के समांतर एक रेखा खींची गई, क्या बोला, E से होकर ये E से होकर AB के समांतर एक रेखा खींची गई। ठीक है, E से होकर दिख रहा है कि आपको एक समांतर रेखा खींची गई। तो अब देखो यहाँ पे खींची गई, जो BC को F पर काटती है, जो हमने E से ना रेखा खींची ना, वो BC लाइन को जो है F पर काट रही है। तो यानी कि उस पॉइंट का नाम क्या हो गया, F हो गया उस पॉइंट का नाम। तो दिखाइए कि F BC का एक मध्य बिंदु है। अब हमें क्या दिखाना है, जो F है ना वो BC का एक मध्य बिंदु है, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। तो जब कभी भी क्वेश्चन आपको ऐसा आए कि भाई ये सत्यापित करो कि ये चीज इसका मध्य बिंदु है ना, तो आपको एकदम याद पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बताएगा। क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम तो क्या बताता है, मिड पॉइंट थ्योरम बताता है कि रेखाखंड उसके समांतर है और आधा है। और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि मध्य बिंदु परिमेय का जो कन्वर्स है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो एक बिंदु से जो रेखा हम खींचते हैं दूसरे बिंदु पे, तो वो वहां पे उसको मध्य बिंदु बना देता है ना। तो मध्य बिंदु जब भी आपको
बोला जाए कि भाई इसको मध्य बिंदु प्रूफ करके बताओ, इसको मिड पॉइंट प्रूफ करके बताओ, तो आप समझ जाना कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का ये क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। ठीक है, ये हमारी पहचान करने का तरीका होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं बेटा। हमें गिवन दे रखा है ए बी जो है सी डी के पैरेलल, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ठीक है, और हमें ये बोल रखा है जो ई है वो क्या है, ई इज द मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई जो है ए डी का क्या है, ठीक है वो है। हमने ये एक चीज और इसमें ये मान ली कि जो ये लाइन काट रही है ना, ये जो लाइन जो आप ये पैरेलल देख रहे हो, यहाँ पे जो लाइन है इसको ओ मान लो। ठीक है, ये लाइन एक दूसरे को ओ पे काट, ठीक है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, और क्या गिवन है हमको, ई इज पैरेलल टू थ्रू ई। फिर उसके बाद हमें एक चीज और पैरेलल है, यहाँ देखो एडी के ई, एडी का मध्य बिंदु है, ई से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींची गई, यानी कि ई से होकर एक रेखा और खींची गई जो ए बी के समांतर है। तो यहां से एक चीज और मुझे पता लगी कि जो ई एफ है, जो ई एफ है वो भी क्या है, ए बी के पैरेलल है। जो ई एफ है वो भी ए बी के पैरेलल है। तो एक बार बताओ, ए बी के पैरेलल सी डी भी है, ए बी के पैरेलल ई एफ भी है, तो यानी कि ए बी और ई एफ भी आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, कैसे बोला मैंने, यहाँ देखो ये दोनों सी डी जो है इस ए बी के पैरेलल, और इसी ए बी के पैरेलल ये भी है, सॉरी ये जो सी डी है, ये सी डी ये ए बी के पैरेलल है। ठीक है, और फिर जो ई एफ है, ये जो ई एफ है ये भी आपका ए बी के पैरेलल है। तो यानी कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो ई एफ भी ए बी भी ए एफ के पैरेलल हम समांतर हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उस क्वेश्चन को कैसे हम स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी ये क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले लेंगे इन ट्रायंगल डी ए बी, ट्रायंगल देखना मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। हमारा काम क्या रहेगा ना, हमारा काम क्या रहेगा, देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, जब कर लोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्वेश्चन ऐसे करना है। ये वाला ट्रायंगल लेंगे पहले डी ए बी। ऐसा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक पॉइंट ई मिल रहा है, एक पॉइंट ओ मिल रहा है। ठीक है, ये बोला मैंने, एक पॉइंट ई मिल रहा है, एक पॉइंट ओ मिल रहा है, बस इतना समझ जाओ, उसके बाद क्वेश्चन समझ जाओगे। तो इन ट्रायंगल ए डी ए बी में आपको क्या पता लगा कि सर जो ई है, E इज द मिड पॉइंट, MP लिख रहा हूं मैं, ठीक है, केवल मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है जी, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD है। और सर जो EO है वो आपका AB के पैरेलल है, और जो EO है वो AB के पैरेलल है। मैंने परसों बताया था आपको, अगर कोई दो लाइन AB पैरेलल है आपके CD के, और यहाँ से कोई टुकड़ा मान लो P, यहाँ कोई टुकड़ा मान लो Q, तो अगर ये पूरा पैरेलल है ना, तो इनके आधे आधे टुकड़े भी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल यानी कि समांतर होंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो वही बात है कि सर अगर यहाँ पे AB, अगर यहाँ पे EF जो है CD के पैरेलल है, ठीक है, तो इससे ये पता लगता है हमें कि जो EF है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो EO है ये किसके पैरेलल है, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये जो ये EO है वो आपका AB के भी क्या है, पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ EO इज पैरेलल टू AB। क्लियर, यहाँ पे रीजन दे दो, क्योंकि अगर पूरे पूरे टुकड़े आपस में एक दूसरे के समांतर हैं तो आधे भी होंगे। ठीक है, चलो तो बाय। अब देखो दो चीज देखना बच्चों यहाँ पे है, अब ध्यान से देखना। कौन सा ट्रायंगल लिया सर हमने, सर हमने ये ट्रायंगल लिया, हमने सर ये ट्रायंगल लिया। ठीक है, ई मिड पॉइंट है, मैंने बोला ऐसा, क्या मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ ई मिड पॉइंट है, नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कि ई इज द मिड पॉइंट, क्वेश्चन बोल रहा है ई एडी का मध्य बिंदु है, मैं नहीं बोल रहा हूं। यानी कि एक मध्य बिंदु तो सर हमको यहाँ पे गिवन है, पहले से दिया हुआ है। एक मध्य बिंदु से अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो वो तीसरे मध्य बिंदु, तीसरी रेखा के क्या हो जाता है, समांतर, और यहाँ तीसरी रेखा है वो नीचे वाली ए बी, इसके समांतर भी हो गया। और फिर वो तीसरी भुजा को क्या कर देता है, समद्विभाजित कर देता है। तो यहाँ इसने क्या कर दिया, जो तीसरी भुजा है इस ट्रायंगल की
जो कि है DB, इसको समद्विभाजित कर दिया, जिससे मुझे क्या पता लगा कि O क्या बन चुका है, ये O अब एक मिड पॉइंट बन चुका है। और ये कौन बताता है सब, ये बताता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना लिखना है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बस इतना आपको लिखना है कि जो O है O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। हमें इतना प्रूफ करना है, यानी कि O BD का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये अभी तक हमने इतना कर दिया। अब देखो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब हमने इस ट्रायंगल की बारी तो हो गई खत्म, इस ट्रायंगल की बारी हो गई खत्म। क्यों? क्योंकि सर O तो आपने मध्य बिंदु साबित कर दिया। अब जरा इस पे नजर मारो, अब जरा इस पे नजर मारो, ये वाला ट्रायंगल अगर हम लेंगे, अब आपको थोड़ी कहानी समझ में आ रही होगी, क्योंकि एक मध्य बिंदु O अभी हम प्रूफ कर चुके हैं। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम F को मिड पॉइंट प्रूफ कर देंगे और हमारा क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, तो अब आप लेंगे इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, इन ट्रायंगल BCD क्या क्या है, O इज द मिड पॉइंट, MP लिख रहा हूं है, मिड पॉइंट ऑफ BD। रीजन क्या लिखोगे, हमने अभी प्रूव किया है, अभी हमने प्रूव इसको किया है। ठीक है, ठीक है, तो सर जो ये जब ये दोनों आपस में पूरा पैरेलल था तो इनके आधे आधे टुकड़े भी पैरेलल होंगे, तो यस बिल्कुल होंगे। तो OF है वो भी क्या होगा, AB के पैरेलल होगा। बट अच्छा, ये वाली लाइन तो हम लेंगे नहीं ना इस बार, ये वाली लाइन क्यों लेंगे हम, इस बार तो हम ऊपर वाला टुकड़ा लेंगे ना। जब ट्रायंगल हम ये वाला ले रहे हैं तो टुकड़ा भी ऊपर वाला लेंगे। तो सर जब ये पूरा एक दूसरे के पैरेलल है तो इनका आधा आधा टुकड़ा भी एक दूसरे के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा। तो लिख सकते हैं जो OF है, OF पैरेलल टू CD। हमें क्या है, हमें पूरी लाइन से मतलब नहीं है, हमें EF से, ये देख रहे हो आप, हमें ना इस पूरे EF से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस OF से, बस हमें इसके टुकड़े से मतलब है, पूरे से मतलब नहीं है। तो OF जो है पैरेलल हो जाएगा CD के। ठीक है, वही बता दो क्योंकि इतना इसमें आपने लिख दिया। फिर बाय अगेन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स हम कह सकते हैं कि सर जब कभी भी एक मध्य बिंदु से एक मध्य बिंदु से एक रेखा खींची जाती है तो वो जो तीसरी भुजा होती है उसके तो समांतर हो जाती है, दूसरी भुजा सॉरी जो दूसरी भुजा होती है उसके तो समांतर हो जाती है, और जो तीसरी भुजा होती है यानी कि CD इसको समद्विभाजित कर देती है। और समद्विभाजित कौन करता है, ये पॉइंट समद्विभाजित कर रहा है, ये पॉइंट दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी F क्या हो गया, F एक मध्य बिंदु हुआ। अगर मध्य में है तभी तो दो बराबर भाग बांटेगा। अगर ये कोई लाइन है, ये 10 सेंटीमीटर है, मध्य बिंदु हमने मान लिया मध्य बिंदु A है, तो 5 ही हो गया, 5 है। तो ये बराबर भागों में समद्विभाजित हो रहे हैं, यानी बराबर भागों में बांटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच में ये A है, इनको समद्विभाजित कर रहा है। तो ये बस वही कहानी यहाँ पे F की भी है। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या लिख देंगे कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F जो है आपका F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो बस ये हमें प्रूव करना था कि शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि देयरफॉर आप बोल सकते हो कि F दिखा है FBC का मध्य बिंदु, तो देयरफॉर FBC का मध्य बिंदु है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, अदरवाइज आप कॉपी कर ले। आई नो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं, फिर से भी कर लोगे तो कुछ नहीं होगा, आपका रिवीजन होगा, चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, इसको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, और कल हमारी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को चतुर्भुज को हम फिनिश कर दें। आखिरी के एक दो क्वेश्चंस रह जाते हैं वो हम कराएंगे। एंड अगर आपके डाउट्स हैं तो उसको आप कल समझने आइएगा, ठीक है, और नहीं भी है तो भी आइएगा। आप लोगों का क्या होगा, आप लोग के क्लियर और डाउट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद हम परसों से या फिर 2 दिन भी लगता है अगर चैप्टर में, तो 2 दिन तक हम फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है वृत्त। काफी स्कूलों में वृत्त हो चुका है और काफी स्कूलों में वृत्त चल रहा है, तो कोई बात नहीं है, दो जगह चलेगा, तो दो जगह आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।